हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को स्पीकर ने 33 सांसदों को निलंबित कर दिया है। संसद सुरक्षा में चूक को लेकर ये सांसद हंगामा कर रहे थे, जिसे लेकर ये कड़ा कदम उठाया गया है। पूरे सत्र के निलंबित हुए सांसदों में ए राजा, कल्याण बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। शुक्रवार को लोकसभा से 13 सांसदों को हंगामा के चलते सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा एक सांसद राज्यसभा से भी निलंबित किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में बने भव्य सर्वश्रेष्ठ मंदिर का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का धाम बनकर तैयार होता है। सतगुरु सदाफल देव महाराज ने देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया था। उन्होंने उत्तराखंड के कर्ण आश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधारणरत होकर आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक की परंपरा को सरल सहज भाषा में अनुयायियों भक्तों को सर्वेद दिया। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की इन दिनों बड़ी चर्चा है। आकाश कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो हवाई हमलों से बचाती है। कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत के मिसाइल सिस्टम को बहुत जल्द अपने यहाँ तैनात कर सकता है। चीन के पैतरों से परेशान फिलीपींस ने भी इस सिस्टम को खरीदने में अपनी इच्छा जताई है। बीते 15 दिनों में विदेश निवेशकों का भारत से प्यार देखते ही बन रहा है। दिसंबर महीने के पहले 15 दिनों में विदेशी निवेशक भारत के बाजार में करीब 52,000 करोड़ रुपए यानी कि $6.23 बिलियन का निवेश कर चुके हैं, जिसमें 42,733 करोड़ रुपए डायरेक्ट इक्विटी में निवेश किया है, जबकि डेट मार्केट में 8,937 करोड़ रुपए का निवेश किया। बिहार में नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से भी नियोजित शिक्षकों की इस मांग पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में बिहार का शिक्षा विभाग जल्द ही नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने की कवायद में लग गई है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ज्ञानवापी विवाद के बाद कोर्ट के आदेश पर कराए गए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जिला जज वाराणसी की कोर्ट में पेश हो गई। रिपोर्ट पेश करने के दौरान एएसआई के सुप्रीडेंट अविनाश मोहंती सहित एएसआई के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव सहित करीब 15 लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे। इन सभी लोगों ने माननीय जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में दोपहर 2:30 बजे एएसआई की रिपोर्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश की। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कॉफी सफेद रंग के कपड़े में सील बंद कर माननीय न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई सोमवार को भीषण गंभीर आग लग गई है। पीजीआई के ओपीडी में आग लगने से घटना सामने आई, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए और एक महिला की मौत हो गई। घायलों का इलाज चल रहा है। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीआईजी जुगल किशोर तिवारी ने कहा कि हमें दोपहर 1 बजे आगे लगने की सूचना मिली और वहां पर हम 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गए थे। दिल्ली विधानसभा का फंड रोकने से जुड़े मुद्दे पर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा को हाउस में तलब किया गया था, लेकिन उनकी जगह फाइनेंस सेक्रेटरी निहारिका राय सदन में आई। स्पीकर रामविलास यहाँ गोयल ने एक बार फिर से कहा है कि एक अपने उदाहरण में देते हुए साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लगातार इस तरह के केस आते रहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर सोमवार को एक बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा, खरमास खत्म होते ही जेडीयू में बड़ी टूट होगी। चिराग पासवान ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में, कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी डोनेट फॉर देश के नाम से जो अभियान चला रहा है उस पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं। वित्तीय संकटों के बाद दिवाला प्रक्रिया से जूझ रही विमान कंपनी गोफास्ट को खरीदने में अब कुछ पार्टियों ने दिलचस्पी दिखाई है। गोफास्ट में दिलचस्पी दिखाने वाले संभावित खरीदारों में एक नाम घरेलू बजट में भी शामिल हो रहा है। आपको बता दें, इकोनॉमी टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार स्पाइस जेट के अलावा 2 और एंटिजर्स ने गोफास्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। उनमें अफ्रीका के साफरिक इन्वेस्टमेंट और आर्जा के एविएशन कंपनी शामिल है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 150 आयोग और बोर्ड्स के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सेवा खत्म कर दी है। यह निर्णय सरकार बनने के 5 दिन के अंदर ही हो गया। उसे लेकर यहां पर सियासी चर्चा तेज है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने आयोग और बोर्ड पर बहुत काम किया था। चुनाव से कुछ महीने पहले लगातार बोर्ड के यहां पे शामिल न होने से आचार संहिता लगने का ऐलान कर दिया गया था। यहां तक कि आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले भी एक बोर्ड बना दिया गया था और उसके चेयरमैन की घोषणा हो गई थी। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने शपथ लेकर प्रदेश की कमान संभाल ली। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में शायद नाराज हैं।
दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए 10 साल पहले बीजेपी ने बनारस की धरती का इस्तेमाल किया था और पूरी तरह सफल भी रही। बीजेपी की ये कोशिश उस राजनीतिक परंपरा में फिट होने की रही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, वरना गुजरात से तो मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। नए तेवर वाली बीजेपी का नया क्लेवर देखने के मकसद से ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश का रुख किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी सांसद रेक ओब्रायन का सस्पेंशन वापस लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने कहा है कि टीएमसी नेता ने संसद के सिक्योरिटी ब्रीच मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने की मांग की थी। कांग्रेस चीफ ने कहा है कि वो बस आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई चौंकाने वाली घटना पर गृह मंत्री के बयान के लिए इंडिया गठबंधन की सामूहिक मांग को उठाया जा सके। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली लैंड करते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि हम लोग केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी लोग आ रहे हैं, इसको उज्जवल भविष्य है। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाएगी, हम लोग जीतेंगे, हम लोग पूरी तरह से एकजुट है और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारत से सिंगापुर तक दुनिया भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर आना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 300 नए केस सामने आए हैं और संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 4 मरीज सिर्फ केरल से है, जबकि एक उत्तर प्रदेश से है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही। पाकिस्तान में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके पीछे क्या खास वजह यह नहीं बताई जा रही। वैसे इस दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे पाकिस्तान अभी तक यह मानने को तैयार नहीं कि दाऊद उसकी पनाह में है और उसे पनाह दी जा रही है, इसलिए दाऊद को जहर दिए जाने की बात को आधिकारिक रूप से ओपन नहीं किया जा रहा है। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों के बीच खौफ का माहौल पैदा हो गया। बता दें कि राज्य में रविवार को कोरोना के 111 नए मामले सामने आए और कुल 4 लोगों की मौत हो गई। अब कोरोना के इस नए खतरे को देखते हुए केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने भी लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कर्नाटक सरकार ने अब राज्य मास्क को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने अपील की है कि जिन लोगों को सर्दी, बुखार और खांसी, उन्हें कोरोना की जाँच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन सेवापुरी विकासखंड के बारकी गांव में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई। पीएम मोदी ने गारंटी वाली गाड़ी को स्पष्ट करते हुए कहा, हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं बनाई उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। अगर आप भी सोने की चांदी खरीदने की करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, यानी कि 18 दिसंबर को देश में सोना चांदी की कीमत में कम हो गई। सोना चांदी खरीद से पहले आपके लिए पता करना जरूरी है कि सोना चांदी किस भाव पर मिल रहा है। इससे आपको पता लग जाएगा कि सोने चांदी की खरीदारी करना आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में 18 दिसंबर को 24 कैरेट सोने के दाम लगातार गिर गए, 61,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 56,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई। नया साल आने से पहले पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया है। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को डीए का ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार के अनुसार डीए दिसंबर महीने से लागू किया जाएगा। इससे पहले सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में इजाफे की डिमांड की जा रही थी। पंजाब सरकार पंजाब राज्य मंत्रालय संबंध सेवा यूनियन यानी कि एपीएमसीएचयू के बीच बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। देश भर में सोमवार को 18 दिसंबर को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के मुताबिक भारत में ईंधन की कीमत को तय किया जाता है। और आपको बता दें, सोमवार को देश के मुख्य शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव ने लोगों को राहत दी। और आपको बता दें कि यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार फेरबदल होते रहते हैं, उतार चढ़ाव जारी रहता है, लेकिन अभी तक कोई भी टेंडरिंग का प्रक्रिया नहीं चालू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए करके उनके खाते में भेजी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में 15 किस्त आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 16वीं किस्त किसानों के खाते में फरवरी महीने में भेजी जा सकती है। फिलहाल आगामी किस्त का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो कुछ काम करने होंगे। किसान तुरंत भूलेखों का अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग व पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी का काम जरूर करा ले। इसके लिए किसान पंजीकरण करने के लिए आधिकारिक साइट pmkisan.government.in की मदद ले सकते हैं। श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए श्री अन्न का एक और उपहार दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल कर सके, इसलिए जनवरी से कड़ाके की सर्दी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान से निःशुल्क बाजरा दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं बना है उन्हें श्री अन्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस जिले में 28,46,970 लोगों को बाजरा मिलेगा और इसके लिए ठेकेदारों को चालान भी भेजे दिए जाएंगे। और सर्दी में श्री अन्न को भोजन में शामिल करना अच्छा
है। वर्ष 2023 को श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसे देखते हुए आम लोगों को श्री अन्न निःशुल्क देने की तैयारी शहर के लिए है। 7,40,164 राशन कार्ड धारक है। इनमें 28,46,970 यूनिट है। बिहार में ठंड बढ़ने के आसार है। हिमालय क्षेत्र में एक नई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। इसके प्रभाव से राज्य में 22 दिसंबर से सर्दी जोर पकड़ सकती है। दरअसल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक इसके असर राज्य के मौसम पर पड़ने की संभावना है। इधर रविवार को पूर्वी राज्य में चमकदार धूप रही। इसकी वजह से राज्य के अधिकतर हिस्सों में उच्चतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहा। आईएमडी के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 10 से 16 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर चल रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।